हाँ जी, वैसे भाई क्या हाल है? ठीक ठाक यार, तुम बताओ। बस ठीक-ठाक। मैं थोड़ा-सा चेंज करने लगा था इंट्रो क्योंकि राशिद ने उस दिन कहा कहता है यार ये तुम लोग कुछ 15 वीडियो कर लिए हैं, सेम ही इंट्रो कर रहे हो। तो मैंने कहा यार अब क्या चेंज करूँ? तो मैं चेंज करने की कोशिश की बट वो आया यही बार। तो ख़ैर राशिद आप प्लीज़ कमेंट करो और बताना कि हमें क्या चेंज करना चाहिए। तो ख़ैर 1-2 दिन हो गए हैं वीडियो हमने रिलीज़ नहीं की। हम वेट कर रहे थे कि सीरीज़ ख़त्म हो जाए पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की और बड़ी खुशी की बात है कि 2002 में लास्ट ये जीते थे। हुँ। वो भी 2-1 ही जीते थे। तो पाकिस्तान ने फाइनली यू नो अगेंस्ट ऑल ऑड्स रिगार्डलेस हम बात करेंगे कि क्या उसमें एस्पेक्ट्स थे। तो मुबारक हो आपको। और ख़ैर आज हम शुरू करते हैं आई गेस इसको थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करते हैं कि किस तरह पाकिस्तान की परफ़ॉर्मेंस कैसी रही है। और शुरू करें अगर तो आई गेस बॉलिंग पे व्हिच हैज़ बीन द कैटलिस्ट टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ रिवाइवल। हाँ, सीरीज़ तो आप उसी की वजह से जीते हो, हुँ। बॉलिंग की वजह से। यार ग्रेट कमबैक आई थिंक ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे खैर वो बॉलर्स को सूट तो करती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देख रहे थे कि बॉलर्स फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे। आई थिंक लास्ट जो आपके बॉलर्स ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया था वो वही था जो वर्ल्ड कप हुआ था T20 का ऑस्ट्रेलिया में। उससे पहले भी ये पिटे हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ में पिटे हैं। जब भी गए पिट के ही आए हैं। तो इट वाज़ वेरी हार्टनिंग टू सी के बॉलर्स लाइन लेंथ अच्छी पकड़ रहे हैं, कंट्रोल के साथ बॉलिंग कर रही है, बॉलिंग टू देयर फील्ड्स व्हिच इज़ बीन रेयर लास्ट फ्यू इयर्स। सबसे आप क्या कहेंगे कि इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट था आउट ऑफ एवरीथिंग दैट द बॉलिंग हैज़ इम्प्रूव्ड ऑन, मेरे ख्याल से तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो आपने भी लास्ट बात की है कि बॉलिंग टू देयर फील्ड्स और बॉलिंग विद कंट्रोल, ये 2 चीज़ें थी कि लग रहा था कि कोई प्लान भी है, कि एक एम ही बस आके वरना तो होता ना कि हमारा हर बॉलर अपना उसके दिमाग में होता था कि भाई मैंने ऐसे आउट करना है। हुँ। हालाँकि स्ट्रैटेजी एक डिसाइडेड अपॉन भी हो तो यूजुअली लग नहीं रहा होता, लेकिन इस दफ़ा लग रहा था कि प्लान था एक, कि यार इसको ऐसे आउट करना है, इसको ऐसे आउट करना है या इस पिच पे में जनरली यही बॉलिंग करानी है एंड एवरीबॉडी वाज़ सॉर्ट ऑफ फॉलोइंग दैट प्लान। यार लाइन लेंथ का जवाब तो कुछ भी नहीं है ना, मतलब अगर आप लाइन लेंथ अपनी कंट्रोल कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि अच्छा ठीक है यार कि बैट्समैन को अश्योर्ड फुटवर्क से कैसे हटाया जाए, वो आप सिर्फ लाइन लेंथ से ही उसको हटा सकते हो। तो मुझे लग रहा था कि इस दफ़ा इन्होंने क्या किया कि ये तो पिचेस हारिस रऊफ वाज़ अ बिग एडवांटेज क्योंकि वो वहाँ पे बीवीएल बहुत खेलता है। पिचेस आपके फेवर में थी, आपने बल्कि बॉलिंग ऐसी कराई कि ऑस्ट्रेलिया विजिटिंग टीम लग रही थी, विच जो कमेंटेटर भी कहते हैं जो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है पाकिस्तान बॉलिंग के लिए। इन्होंने ओवर नहीं हुए, हालाँकि कुछ फेजेज़ में मुझे लगा था कि शॉर्ट बॉल बराज थोड़ा ज़्यादा हो गया है। हुँ। देखो ओवर नहीं हुए, लाइन लेंथ पकड़े रखो, पेशेंस दिखाओ, इवेंचुअली बैट्समैन गलती करेगा। अगर आपको हल्की-सी लैटरल मूव मिल जाती है पिच से तो आप उसका फ़ायदा उठा रहे हो। तो बहुत अच्छी बॉलिंग थी यार, आई थिंक दैट दिस इज़ प्रोबब्ली द बेस्ट दैट आई हैव सीन देम बॉल इन अ फ्यू इयर्स। क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। और स्किल वाइज़ अगर आप देखें हमारे जो 4 पेसर्स थे, क्योंकि बाकी तो पार्ट टाइम ही रहे हैं ना, प स्पिनर्स जो आए हैं, वो तो साइम ने 1-2 ओवर बीच में फेंके हैं। तो अगर हम सारों को एक बार कलेक्टिवली आप देख लें, तो आपको लगेगा कि कोई स्किल्स वगैरह इंप्रूव हुए हैं? जैसे मैं एक चीज़ जो नोटिस की थी वो लास्ट वाली में, कि शाहीन हैज़ फाइनली लर्न्ड कि आउट स्विंग कैसे करनी है। इवन दो वो एक तो आउट स्विंग हो भी रही थी और ऑफ द पिच भी वो बाहर जो निकाल रहा था। तो जिसकी वजह से फ़ौरन नज़र आया, हालाँकि जो लास्ट मैच में तो इवन ख़ैर जो पहले 2 मैचेज़ में भी थे उसमें उनको अब ये डर था कि हम अंदर के लिए खेल तो लेंगे, लेकिन बाहर भी जा रही है तो वो लकी अगर मुझे इतना टाइम ही ना मिला बाहर, जो कि हमने देखा कि लास्ट मैच में उसने विकेट्स ली हैं उसके ऊपर। तो स्किल्स को आप देखते हैं कि कोई थोड़े बहुत इम्प्रूव हुए हैं? यार स्किल्स नहीं, आई थिंक जो अगर आपका वो हारिस रऊफ का पहले ये था कि पेस मारनी है, तो एक तो उसकी पेस कम हुई है, ये सबको दिख रहा था। बट आई थिंक दैट वाज़ एट द फॉर द बेनिफिट ऑफ कंट्रोल। वो उसी लेंथ से अंदर भी करा रहा है, बाहर भी लैटरल मूवमेंट मिल रही है। शाहीन फिगर्ड आउट हाउ टू गेट लैटरल मूवमेंट अवे फ्रॉम द राइट हैंडर, जो अच्छी एडिशन है। पहले भी कराता था, लेकिन जब वो उसके पीछे पड़ा था ना कि मुझे फुल यॉर्कर डालना है इन स्विंगिंग, तो आप कुछ और ट्राई नहीं कर रहे क्योंकि आप लेंथ पीछे लेकर ही नहीं आ रहे, आप मौका ही नहीं दे रहे बॉल को पिच से कुछ करने का। नसीम तो खैर करता ही है। करता ही यही है। द गाय हु इम्प्रेस्ड मी अ लॉट हारिस की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के अलावा इज़ हसनैन। हुँ। पेस अकेडमी में हमारा लड़का गया है। पेस तो उसकी काफ़ी ड्रॉप होगी पहले के मुकाबले में, पर आई थिंक इंजरीज़ और एक्शन थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो उससे वो तो इम्पैक्ट तो आएगा। बट कंट्रोल वाज़ इनक्रेडिबल। हुँ। मेरे ख्याल में शायद
जिस तरह उसने आके मिडल ओवर्स में आके स्कोरिंग रेट एकदम से रोक दी है, वो विकेट भले ही नहीं ले रहा था, लेकिन उसके वजह से दूसरे को विकेटें मिल रही थी। दैट वाज़ अ ग्रेट साइन। मेरे ख्याल में पेस अकेडमी से एक चीज़ ये हुई है कि जो कंट्रोल है वो आ गया, क्योंकि उसका रिदम अच्छा लग रहा है, उसका एक्शन थोड़ा और कंट्रोल में है। पेस विद टाइम एंड मैच प्रैक्टिस आ ही जाएगी आई गेस। रिदम से आ जाएगी। रिदम तो ऑलरेडी उसकी अच्छी है, रनअप उसका काफ़ी स्मूथ है, रनअप थोड़ा छोटा कर लिया उसने, ये भी हमें दिख रहा है। जो उसका जो टेक ऑफ था और लैंडिंग था वो काफ़ी काफ़ी स्मूथ है पहले के मुकाबले में। आपका जो एक्शन है और जो रिलीज़ पॉइंट है, वो बहुत अच्छी लग रही थी। तो नज़र तो आ रहा है कि पेस अकेडमी से थोड़ा बहुत तो इसको फ़र्क पड़ा है। पेस भले थोड़ी कम हो गई हो, बट 140 तो अभी भी हिट कर ही रहा है लड़का। तो आई थिंक विद टाइम एंड विद मैच प्रैक्टिस वो आहिस्ता-आहिस्ता आ ही जाएगी। उसने सालों से क्रिकेट ही नहीं खेली इंटरनेशनल लेवल पे। मुझे तो सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया ना, वो ये आया कि मार्कस स्टोइनिस को इसने ही आउट किया और उसने ना, इसकी पर्सनैलिटी बेचारा शरीफ आदमी है, हालाँकि उसने थोड़ा उसको यूँ किया है कि भाई निकलो मत हो। लेकिन पूरा उसने ज़रा नहीं सेंड ऑफ नहीं दिया। बट बड़ा आई थिंक एक वो था, आई थिंक गुड फॉर हिम कि उसको ही इसने इसी ने कॉल आउट किया था ना उसको। मार्कस स्टोइनिस ने किया था और आई थिंक हसनैन के अपने साइकोलॉजिकल बेनिफिट के लिए बड़ा अच्छा था कि हुँ, उसे ऑस्ट्रेलिया में आके कमबैक किया है। और वो भी स्टोइनिस को वहीं पे आउट किया। और उसी तरह आउट किया और वो जो है कुछ नहीं कह सकता था। हाँ। हारिस रऊफ पे अगर हम बात करें कि पिछले कुछ सालों में ओडीआई में ही वाज़ योर हाईएस्ट रन गेटर। वही तो बाबर वाली मीम आई हुई ना, कहता है कि मेरे मैचेस तू तू 90-90 रन खांदा सी ते इत्थे आके ते तू 5 विकेटां ले लेती हैं। वो बंदा उसको पूछे यार कि ये अगर आप पहले भी करा सकते थे। खैर अभी हमें देखना होगा जब ये वापस पाकिस्तान जाके चैंपियंस ट्रॉफी में उन खेलता है, कंडीशंस में क्या होता है ना। वहाँ ये क्या करता है। लेकिन यहाँ पे अ, 1 इंच भी बैट्समैन को ना देना, आप रन्स दे ही नहीं रहे, जो बहुत रेयर है। हारिस जिसकी करियर की इकॉनमी ही 6 से ऊपर थी। भैया हारिस 50 करता था तो अब कम से कम मैं ये तो था कि चलो किसी ने तो 50 की बेसिकली। तो नहीं, लेकिन आई एग्री विद यू। या वो भाई 90-90 रन देते रहे वो वर्ल्ड कप में जो भी इंडिया में हुआ है, तो वापस आके एक तरह का स्पीयर हेड बन जाना और बाकी सबको कोच करना कि यार देख इस पिच पे ये लाइन लेंथ होगी, तुम अगर ये नहीं करोगे तो पिटोगे। तो दैट वाज आई थिंक अ वेरी ओवरऑल बहुत अच्छा साइन था पाकिस्तान बॉलिंग के लिए। जो है आपका जो पेस बैटरी है। तो बॉलिंग तो चले हो गई एक साइड पे, फील्डिंग हमने ये कहा था कि बॉलिंग टू देयर फील्ड तो हम कराते रहे हैं। लेकिन जो ये सिटर ड्रॉप हुए हैं, खैर आखिरी मैच में थोड़ा बेहतर था, आखिरी मैच में फील्डिंग सही थी। बट उससे पहले तो इन्होंने जो पहले मैच में तो इन्होंने बिल्कुल ही जो आगे भी छोड़े, सेकंड मैच में भी शाहीन ने जो बड़ा हैवी ड्रॉप किया था। ऑल्दो आई वुड से कि ये ऑस्ट्रेलिया की भी थी, ऑस्ट्रेलिया में बड़े बीच में 2-3 वो जैम्पा ने देखा था, जैम्पा ने वो एग्जैक्टली वही किया जो शाहीन ने किया था कि ज़रा देखी बॉल छोड़ के गुस्सा, और कहा कि किसको दिया था इसने रिप्रीव, आई थिंक अब्दुल्ला शफीक को उसने पीछे मारी थी। तो फील्डिंग ओवरऑल आई थिंक स्टिल अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, और मैंने पहले भी कहा था कि फील्डिंग हमारी इस तरह ठीक नहीं होगी, ये आपको एक डोमेस्टिक से आपको एक एस्टैब्लिश करना होता है कि एक डिसिप्लिन है फील्डिंग, तो वो उसको एज सीरियसली लो एज आप बॉलिंग को या बैटिंग को लेते हो। यार मेरे हिसाब से जो पूरे वनडे में कैचिंग वाज़ हॉरिबल। बेहतर हो सकती थी। कुछ लोगों ने कुछ अच्छे कैचेस भी पकड़े। ग्राउंड फील्ड आपकी अच्छी थी, लेकिन हम्म। जो है बॉल को अटैक करना, उठाना, एंड पे तरीके से फेंकना, दैट वाज़ वो अच्छा था। लेकिन फील्डिंग जो जो कैचिंग है हमारी वो अप टू पार नहीं है, उस पे थोड़ा काम इनको करना ही पड़ेगा। फील्डिंग के लिहाज से जो बहुत अच्छी चीज़ नज़र आ रही थी वो ये थी कि इनके जो प्लान जिसके बारे में आप पहले बात कर रहे थे ना कि दे हैड अ प्लान, उसके हिसाब से फील्ड प्लेसमेंट्स वर गुड। हम्म। आपकी बॉलिंग जो पूरी की पूरी जो आपका जो पेस बैटरी है उनको समझ में आ गई थी यार कि इनको फ्रंट फुट पे ऑन द अप ड्राइव करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं देने की। तो बिहाइंड स्क्वायर कवर करो और फिर इवेंचुअली ट्रैप सेट करो कि एक ना एक तो ये ऑस्ट्रेलियंस हैं, इनको वैसी चुल होती है शॉर्ट बॉल देख ली। चुकेंगे एक ना एक, हाँ। शॉर्ट बॉल पता नहीं वो ईगो की बात हो गई कि शॉर्ट बॉल हम्म। आएगी तो हम पीट देंगे। तो वो दे दे ट्रैप देम वेल। वो और बात है कि आपने कैचेस बहुत ड्रॉप करी तो शायद और भी बेहतर हो सकता था हम्म। रिजल्ट। लेकिन आई थिंक 2-1 सीरीज ओडीआई सीरीज विन इन ऑस्ट्रेलिया, वो भी 30-30 ओवर में आप लोगों को बोल आउट करके 30 ओवर में चेस करता, हम कोई कंप्लेन नहीं करेगा उसमें। हाँ, मैं तो भाई खुश हूँ इस बात पे। और लास्ट अगर एक चीज़ देखें कि बैटिंग अच्छी हुई है, मुझे लगता है। पहली मैच के बाद आई थिंक इन्होंने थोड़ा-सा अपने आप को जो भी इन्होंने किया है, इन्होंने दे स्टार्टेड टू, हालाँकि इवन पर्थ पे आके इन्होंने अच्छी खासी बैटिंग की। पर्थ पे तो भाई मुँह-मुँह बॉलें आ रही होती हैं, उनको नहीं, उनसे नहीं खेली जा रही थी जो अपने जो इस पे हू हू बेसिकली बोर्न ऑन दीज़ काइंड्स ऑफ पिचेज़। तो आई थिंक बैटिंग इम्प्रूव हुई है।
सिर्फ मुझे ये लगेगा कि लास्ट 2 मैचेस में क्योंकि बॉलिंग दिस वाज़ बॉलिंग नहीं जितवाया है, तो टेस्ट शायद इतनी अभी ना हुई हो कि नीचे, लेकिन उसके बिना पे मैं ये भी कहूँगा कि पहले मैच में टेस्ट तो हुई है और नीचे योर टेल काइंड ऑफ वैग्ड, मतलब आपको नसीम शाह और अफरीदी ने मिलके 50-60 रन तो उन्होंने दिए थे और उसमें भी ये था कि वो कमिंस अगर ना खेलता, तो शायद आप वो भी मैच जीत जाते। तो बैटिंग के बारे में क्या ख्याल है? यार तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा फ़र्क है। पहले मैच को हटा के जहाँ पे दोनों की ही बैटिंग स्ट्रगल करी थी, एमसीजी दैट पिच वाज़ अ ट्रिकी पिच क्योंकि वेरिएबल बाउंस था। लेकिन बाकी दोनों मैचेस में जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 30 ओवर सर्वाइव भी नहीं कर पाया, आपने 30 ओवर में बॉलिंग बैटिंग के बिना पे वो स्कोर चेज़ कर लिए। ग्रांटेड बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन हमारे बैट्समैन ने जाके उनको ये दिखाया है कि इन पिचेस पे जो तुम्हारे मुल्क में है, खेलना कैसे है। हुँ, आई थिंक स्पेशल क्रेडिट नीड्स टू बी गिवन टू सैम एंड अब्दुल्ला। हुँ। हम दोनों पास में इन दोनों के ऊपर कमेंट्स मार मैं चुके अभी भी हैं। करूँगा, अब्दुल्ला भाई भी तो मैंने अभी भी करना है। कमेंट्स मार चुके हैं, लेकिन आई थिंक पोटेंशियल उन्होंने शो तो कर दी दुनिया के सामने कि इस तरह की ट्रिकी पिचेस पे जहाँ पे स्विंग भी हो रही है, लैटरल मूवमेंट भी मिल रही है, बाउंस आपके सर पे आ रहा है, तो पुल शॉट और बैक बैक फुट प्ले आपका अच्छा होना चाहिए। उन्होंने दोनों मैचों को बहुत अच्छा स्टार्ट दिए, उन्होंने बेसिकली गेम खत्म कर दी थी। हुँ। और ये भी नहीं आप कह सकते कि चलो आखिरी मैच में तो वो एबर्टूबट आए थे जिनका वैसे ही बंदा रेट ही नहीं करता उन्हें कोई, सॉरी। लेकिन क्या ये है कि कमिंस था, सेकंड मैच में हेज़लवुड था, आपकी जो उनकी पूरी पेस बैटरी है ऑस्ट्रेलिया की व्हिच इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड इफ नॉट द बेस्ट। उसको उन्होंने खेला, मतलब वो टप्पे भी पड़ रहे थे इनको, तो ठीक-ठाक उन्होंने बस भाई पिछले मैच जो सेकंड मैच था, साइम ने तो यार 5-6 छक्के मारे हैं उसमें यार, मतलब प्रॉपर जिसे बंदा कहता है कि शॉटें थी 4-4 इन द स्टैंड्स, वो 4 डीप इन द स्टैंड्स जा रही हैं शॉटें। ये इवन छक्कों की जो बात आप कर लो यार, कल कल के मैच में एक स्टैट मार्क हार्वर्ड जो उनका कमेंटेटर है, उसने एक स्टैट दिया था कि ऑस्ट्रेलिया ने 3 वनडे में से 3 छक्के मारे। हुँ। तो क्रेडिट टू आवर बॉलिंग। बट पाकिस्तान ने 3 मैचेस में ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑलमोस्ट 20 छक्के मारे। Which is something that you don't attune with our batting at all. एग्जैक्टली राइट। तो वही देयर आर गुड साइंस एवरीवेयर। आपको ये लगा साइम, आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज फाइनली स्टार्टिंग टू शो के ही कैन बिल्ड इन इनिंग्स। No look. वो जो नो लुक पे जो ऑब्सेशन थी ना कि मैंने तो बस यही करना है, वो थोड़ा बहुत कम लग रहा है। ही इज़ मोर, वो लाइन अच्छी कवर कर रहा था। Hmm. हालांकि सब लोग कहते थे कि प्लेन मिस कर रहा है, ही इज़ लकी। बट भाई यू हैव टू बी गुड इनफ टू नॉट निक द बॉल। और इस तरह की पिच पे तो होना था यार। हाँ, वो तो वो भी कर रहे थे। Hmm. तो मतलब ना निक करना भी एक बड़ी बात है। इसका मतलब लाइन कवर करो, आप बॉल को चेस नहीं कर रहे। हाँ। तो दैट वाज़ गुड। अब्दुल्ला ने अच्छे दोनों में अच्छा स्टार्ट लेकर दिया। बाबर प्लेड वेल इन ऑल 3 गेम्स बेसिकली। बाबर का लग रहा था कि ही इज़ स्टार्टिंग टू, आई थिंक ही थोड़ा एन्जॉय कर रहा है बैटिंग को, Hmm. प्रेशर के बगैर खेल रहा है। अपने मर्ज़ी से खेल रहा है, कोई स्ट्राइक रेट का वो नहीं है कि मैं तेज़ खेलना है या स्लो Hmm. खेलना है। तो ओवरऑल हर डिपार्टमेंट में सिवाय फील्डिंग को छोड़ के आपको अच्छे साइंस दिख रहे थे। अब देखते हैं ये कि टी20 सीरीज़ आ रही है, उसमें क्या होता है? और फिर आगे आपकी ज़िम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ है, साउथ अफ्रीका आ रहा है, Hmm. जो आपकी पिचेस पे होगा। हमारी बॉलिंग उन पिचेस पे क्या करती है, और फिर सब्सिक्वेंटली हमारी बैटिंग उन पिचेस पे अच्छी अच्छी बॉलिंग अगेंस्ट क्या करती, दिस रिमेन्स टू बी सीन, लेकिन गुड साइंस। नहीं, आई एग्री एंड देन आई थिंक इसी नोट पे खत्म करते हैं और विल बी कवरिंग द टी20 सीरीज एज वेल एंड देन उसके बाद हम सोच रहे हैं कि हम ऑब्वियसली कवर तो करेंगे हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज, बट हम सोच रहे हैं कि उसको हम शायद इंग्लिश में कवर करें, यार वो तो अब तो एशेज़ से बड़ा इंडिया ऑस्ट्रेलिया, बॉर्डर गावस्कर को ट्रॉफी इज़ अ बिग डील। स्पेशली जो कि अब जिस तरह WTC की जो चल रही हैं रैंकिंग्स, तो उसमें इंटरेस्टिंग तो सिचुएशन तो है। डू और डाई सिचुएशन है, तो विल कवर दैट एज वेल और आई थिंक हम शायद इंग्लिश में कवर करें इसको। कोशिश कर लेंगे। कोशिश कर लेंगे, जितनी टूटी फूटी इंग्लिश आती है बोल लेंगे हम। समझ जाना यार हाँ। बस।